मन को अस्थिर कर देते हैं, तो समझ लीजिए आप विजयी हो। तब तो गुरु महाराज का काम होता है अंतर यात्रा कैसे करें, क्योंकि यह मन जो है, मन के लिए संत कहते हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खुरखंड बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसे मन खलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ऐसा यह मन, इस मन को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करना है। अभी पूर्व वक्ता विनोद बाबू से सुन रहे थे, यह मन जहाँ तहाँ भागते रहता है, यह मन कैसे अस्थिर होगा। इस तरह के प्रैक्टिकल इस शरीर से गुरु महाराज कराए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ, इसको करके देखिए। थोड़ा अधिक जब खा लेती थी, थोड़ा अधिक खा लेती थी, तो नींद आलस से ग्रसित हो जाती थी। जिह्वा को स्वाद लगने वाली भोजन जब करती थी, एकदम स्वादिष्ट, खूब तेल मसाला झालदार, मन पूरे चंचल हो जाता है। भोगी लोग जैसे खाते हैं उस तरह के माहौल में थे, उस तरह से भी खाए थे। आलस लगता था तो उस तरह से भी खा लेते थे। तब जब ध्यान में बैठ करके देखती थी तो मन भागते रहता है। एक बार स्थिर 1 घंटे बैठने पर फिर बाद में देखती थी, अरे 1 घंटे के लिए तो इतना मेहनत से समय निकाली, उसके लिए जल्दी जल्दी सारे कार्यों को पूरा और इतना कीमती समय मिला था। बैठी तो फिर यह मन तो संसार में ही चला गया, क्या से क्या सोचता है। तो उसके लिए क्या करना है, सात्विक भोजन करना, सादा भोजन। सादा भोजन करेंगे तब यह मन बस में। इस मन को अगर गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर कर देते हैं, सभी इंद्रियां भागना स्वतः छोड़ दे, संसार की तरफ जो भाग रही है, बह रही है, विषय रूपी जल प्रवाह में बहुत तेजी से बह रही है, वह धारा जो है संसार की तरफ, जिस धारा में बह रही है, स्वतः बंद हो जाए। जहाँ सभी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का मालिक मन है, सभी इंद्रियों का स्रोत उधर ही हो जाएगा जहाँ उसका मालिक है। मालिक अमर रस को पान कर रहा है तो उनके नौकर सब भी वो उधरे हो जाएंगे और नौकर सब की भी चाहना वही हो जाएगी, अरे मेरे मालिक अमृत रस का पान कर रहे हैं। तो आंखें भी चाहेगी कि हम संत और भगवान का दर्शन करें, कर्म भी चाहेगी हम संत वचन सुने, जिह्वा भी चाहेगी हम सात्विक भोजन करें, मुख से भी चाहेंगे
संत के गुणगान करें। पैर भी जो अस्थूल इंद्रियां हैं, ये भी यही चाहेगा, अब संसार की तरफ जाना नहीं, यह पैर उठ करके जाएगा तो संत और भगवान के दरबार में। अब हाथ से भी संतों की संत और भगवान की सेवा, जो भगवान हमारे माता के अंदर समाये, जिसके रहने से हमारी माँ हमें इस धरती पर लाए हैं। मेरे लिए ये मेरे माता पिता क्या नहीं किए, कैसा जीवन हो जाता है माता पिता के। इधर कुछ दिन पहले गई थी दिल्ली, नौकरी कर रहे हैं, पिता नौकरी कर रहे हैं, बच्चे के पिता, बच्चे को माँ जन्म दी, नौकरी, दिन में नौकरी, रात में जब वह बच्चा जगता है तो माता भी, अभी तो यही हो गया, अभी की समय माता भी जगती है, पिता भी जगती है। पहले समय में तो ऐसा नहीं देखा जाता था, माँ पर पूरे भार जाता था, लेकिन अभी दोनों मिल करके जगते हैं। बताइए उस पिता का क्या दुर्दशा हो रहा है। दोनों मिलके रात भर अब जगे हैं, समय समय पर जग रहा है, नींद लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिर कोई देर में बच्चे उठ जाते हैं दूध पीने के, खाली थोड़ा कम भोजन मिला है तो कुछ देर में ही जग जाता है। पेशाब लगा तो उसके लिए भी रोना शुरू, सोच लगा उसके लिए भी रोना शुरू, रात भर जगना पड़ता है। तो माता पिता इतना कष्ट को सह करके उस बच्चे को इस धरती पर लाते हैं, योग्य बनाते हैं। विचार कीजिए उसमें कौन है, किनकी कृपा है जो ऐसे माता पिता मिले। उसके में रहने वाले भी हमारे सद्गुरु हैं, वही परमात्मा। इसलिए अपने माता पिता की पूजा करेंगे घर में, यहाँ से जाएंगे, जैसे सद्गुरु की सेवा किए हैं, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने परिवार की यह संभाल करेंगे। यह शरीर जो है, इस शरीर से जहाँ तक हो सके परोपकार का काम, इस शरीर से जहाँ तक हो सके सेवा का लाभ उठा लीजिए। मौका को हाथ से नहीं जाने दीजिए। एक कहानी सुनी थी कि एक दादाजी बुढ़ापा आ जाने के कारण, बूढ़े लोग को अधिकतर लोग ऐसे जगह रखते हैं उनको दिक्कत नहीं हो, बंगला में रहते थे और दीवार को पकड़ के शौचालय बाथरूम जाते थे। तो उनकी बहू इस तरह से बोल दी, कोई ऐसी होती है जो सत्संग से जुड़ी हुई नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो अपने पति से बोली, देखिए पिताजी जैसे तैसे चलते हैं, इतना बढ़िया से दीवार पेंट किया हुआ है, और वो जो पकड़ करके चलते हैं हर जगह दाग लग रही है, दाग लग गया, इनको रोकिए। पहले उसके चलते कलह हो गया। तब बेटा बोल दिया, पिताजी कोई जरूरी है दीवार पकड़ के चलते हैं, वैसे भी आप चल सकते हैं, दीवार क्यों पकड़ते? आज से दीवार नहीं पकड़ सकते हैं, जो कह दिया हूं वो सुनिए, वैसे चलिए। अब बुढ़ापा में कितना कष्ट हो जाता है, नस
नाड़ी ये सब काम नहीं करता है, बहुत तरह की बीमारी जकड़ लेता है। वो किसी तरह प्रयास किए कि बिना दीवार पकड़े हुए जाएं, तो वो किसी तरह से चल दिए, डर से दीवार नहीं पकड़ी। जब चलने लगे तो वो रास्ते में गिरे तो हाथ का जो ये हड्डी है वो टूट गया। और उसी कष्ट से उसका पिताजी बुढ़ापा में हड्डी टूटता भी नहीं है, उसी कष्ट से फिर वो मर गए। उनका जो पोता था घर में फिर से जब वो खत्म हो गए, वो जरा हो गया क्रियाक्रम, तो उसको फिर पेंट, उसकी माँ जो है पेंट करवाने के लिए मिस्त्री को बुलाया। पेंट हो रहा था तो जैसे पोता देखा कि उसको हमारे दादाजी जो चलते थे जहाँ जहाँ दाग लगा था, पेंट करके उसको मिटा रहा है, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, इसको नहीं मिटाइए, इस दाग को नहीं मिटाइए, यह दाग जो है मेरे दादाजी के हाथ का दाग है, ये रहने दीजिए, हम इसको देखेंगे, कम से कम इस दाग को देखेंगे तब मुझे संतोष होगा। मेरे दादाजी तो मुझे छोड़ करके चले गए, कम से कम इस दाग को हम देखेंगे। सोचिए, पोता को, पोती को, सबको दादा दादी का प्यार चाहिए। कैसे होते हैं माता पिता, घर में वो भगवान हैं, इस बात को समझिए। वो कुछ भी कर रहे हैं अपने बुद्धि के अनुसार, जिस तरह के माहौल में रहे हैं वैसी बुद्धि है। आपको बढ़िया माहौल मिला है, आप समझदार हैं, तो आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए, उनको सत्संग में लेके जाते रहिए, उनको भी ध्यान भजन कराइए, सत्संग सुनाइए, ये भी आपका कर्तव्य होता है। घर परिवार के लोगों का कर्तव्य होता है, बूढ़े बुजुर्ग को सत्संग में ले जाए। तो फिर वो जो था वो मिस्त्री समझाया, बेटा तुम रो मत, इसका सुंदर रूप दे रहा है, हमारा दादा जहाँ जहाँ हाथ का दाग है इसका सुंदर रूप दे रहा है। तो वहाँ जहाँ जहाँ दाग था उस दाग को मिटाया नहीं, वहाँ पर बहुत बढ़िया से डिजाइन बना दिया, बीच में दाग रहने दिया। यही बात है, इस संत मत के ज्ञान जो है, ये कहते हैं संसार जो है ये भवसागर है, यह पंच विषय का जो संसार है इसी को भवसागर कहते हैं, संसार सागर। इस संसार सागर को तैरने की कला होनी चाहिए। संत मत के ज्ञान जो है भवसागर को तैरने की कला सिखाते हैं। वह कला जो है अंदर से प्रकट होता है। आप लोग सुनते रहते हैं ये ईरा नाड़ी जो है कर्तव्य कर्म की नाड़ी है, और पिंगला नाड़ी जो है ये ज्ञान की नाड़ी है, और बीच में सुखमना नाड़ी है, जिसको गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं। यमुना नाड़ी जो है कर्तव्य कर्म की नाड़ी है, और गंगा नाड़ी ज्ञान की नाड़ी है, और बीच में सरस्वती धारा बह रही है। तो जीव जब सरस्वती धारा की तरफ होती है, मध्य में रहती है, मध्य में स्थिर होती है, तो इस जीव पर ब्रह्म प्रकाश करता है। कभी ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है, सूर्य चंद्र ये सब भी दिखता है, या वहां रहते रहते वो ज्ञान में आ जाता है। तब संत मत के ज्ञान को समझने लग जाता है, सदग्रंथ के ज्ञान को
संत के मुख से जो बोलते हैं वो सब समझ में आने लग जाता है, तब आचरण में उतरता है, तब वो अपने कर्तव्य कर्म को भी समझने लग जाते। अरे यह शरीर तो बहुत कीमती शरीर है, इस शरीर के द्वारा दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, बहुतों का कल्याण हो जाए, बहुतों का कल्याण हो जाए, सब अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए, लग जाते हैं, अपना वो स्वार्थी नहीं बने रहते, वो हर समय का सदुपयोग कर लेते हैं, जहाँ जाते हैं वो तन से सेवा में लगे रहते हैं, मन को उस परमात्मा से जोड़े रखते हैं, वचन से जैसे बन पड़ता है वो ऐसे ऐसे जहाँ भी हो रहा है ऐसे ऐसे यज्ञ उसमें भी समर्पित हो जाते हैं। यही है ध्यान का फल, ऐसा यहाँ पर दिखा भी जा रहा है। देखिए जब सद्गुरु मिल जाते हैं उसी समय से उसके सुंदर जीवन का शुरुआत होता है। माता पिता जन्म देते हैं, अगर सद्ज्ञान बताते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वो माता पिता सिर्फ जन्म दे दिए, जैसे कुत्ती जन्म देती है, बिल्ली जन्म देती है, गाय भैंस ये सब भी बच्चे को जन्म देती है, तो खाना सोना, बच्चे पैदा करना, ईटा पत्थर के घर बनाना, ये सब तो पशु पक्षी भी करता है, तो वही काम ये मानव भी करे, तो पशु पक्षी में मानव में क्या अंतर है? तो मानव की विशेषता तो तब होगी जब इस मानव के द्वारा शुभ कार्य होता है, शुभ सोच हो, सुंदर वचन बोले, सुंदर कर्म हो, और इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर समय संघर्ष होता है, तब इसकी विशेषता है। इसीलिए आप लोग जितने यहाँ आए हैं सबको विशेष बनना, क्योंकि सब में उस सुंदर लक्षण को गुरु महाराज देख रहे, सब में सुंदर लक्षण है, ऐसा दिख रहा है। सब यहाँ पर देखिए मौन होकर के कितना शांतिपूर्ण ढंग से भोजनालय में जहाँ भी रहते हैं एकदम मौन, जहाँ भी रहते हैं अपना कार्य सेवा में भी लगे रहते हैं, मौन होकर के रहते हैं, सब हर तरह से समर्पित रहे। अभी यहाँ दुगन बाबा बोल रहे थे, उनका नाम जो है आश्रम के नाम स्वर्गानंद बाबा है, सब लोग छोटा नाम दुगन बाबा करते हैं। इतना शरीर के उपयोग किए हैं, उन्हीं के मेहनत का यह रूप है। वो कठोर मेहनत करते थे, साहस देते रहते थे। मैं कहती थी देखिए आप ये विस्तार करना चाहते हैं, ईटा पत्थर को बढ़ाना चाहते हैं, ये सब नहीं कीजिए, चुपचाप ध्यान कीजिए, चुपचाप ध्यान कीजिए, कोई जरूरी नहीं ईटा पत्थर को बढ़ाने का। अधिक से अधिक जरूरी पड़ेगा झोपड़ी बन जाए, अपनी टूटेगा फिर बन जाएगा, लेकिन उनकी चाहना थी ये विस्तार रोक ले, और उसमें ये माथा को लगाते रहते थे। और उसी उन्हीं के मेहनत का फल है कि कोई भी कार्य सौंप दीजिए, कठिन से कठिन कार्य, उनको जो देख रहे हैं एक पैर नहीं है, लेकिन शरीर के उपयोग किए हैं वो कठिन से कठिन कार्य, और सबके मुख से तो इस तरह से भी सुना जाता है कि यह कार्य हमसे नहीं होगा। थोड़ा बहुत बोल देते हैं, वैसे तो ऐसा बोलने वाले यहाँ नहीं है, लेकिन थोड़ा कमी दिखता है, बोलने पर कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि उससे नहीं होगा। लेकिन दुगन बाबा जो है स्वर्गानंद बाबा, ये तो स्वर्ग के आनंद लेने वाले हैं, तो उसके लिए इस तरह से उस कार्य में लग जाते हैं
कि उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते। श्री साधु महाराज की जय। आज उन्हीं की सोच जो है इस आश्रम को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ किरण माता को देख रहे हैं, यहाँ पर तो जितने हैं अधिकतर यहाँ जो आ रहे हैं यहाँ के लिए समर्पित हैं, हर तरह से समर्पित हैं। किनको कहूँ कम, किनको अधिक। जो घर परिवार में गृहस्थाश्रम में रह करके भी अपना परिवार को संभालते हुए फिर भी सोच लेते हैं कि नहीं वहां पर सेवा देना है जाकर के। घर परिवार में जो फंस गए हैं, समझ लीजिए वो सकरी गली, उस सकरी गली से कैसे निकल जाते हैं, उस दलदल से कैसे निकल करके चले आते हैं, वो तो मुझे भी पता है। उस तरह से यहाँ के सब ऐसे ऐसे वीर सब हैं, वीर योद्धा, गुरु महाराज के वीर योद्धा, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। तो ऐसे सब उसके लिए जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि हर तरह से हमारा कल्याण हो, हर तरह से समाज का उत्थान हो, घर में सभी मानव का उत्थान हो, तो पहले अपने तरफ देखिए, अपने को सुधारिए, अपने आप को सुधारना है। इसी झारखंड क्षेत्र में इधर मैं एक किसी गांव में जा रही थी, गाड़ी वो सत्संग जो करा रहे थे वो गाड़ी भेज दी। गाड़ी जो है पत्थर में बीच बीच में पत्थर वाला रास्ता था, उबड़ खाबड़ तो सटता था। तो सब दुखी हो रहे थे, कौन गाड़ी है, देखिए किस तरह से धर हो रहा है उबड़ खाबड़ रास्ते में, ये गाड़ी ठीक नहीं है। सब लोग दुखी हो गए, बार बार गाड़ी वो जो हिल डोल रहा था पत्थर के कारण, सब लोग दुखी थे। सबके बात सुन करके मुझे भी दुख हुआ। जैसे दुख हुआ वैसे ध्यान दे रही, दुख हुआ, इसको दुख हुआ। गाड़ी में कमी देख रहे हैं। धन ये गाड़ी जो हम लोग इस पर बैठ उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में अभी पैर में चुभता, कितना परेशानी होता। इसको कोई जंगल, यहाँ जो जंगल बीच में कटा हुआ है, कोई बहुत मेहनत से इसको साफ किए होंगे, रास्ते बनाए हैं, हर तरह से किन्हीं का कठोर मेहनत है इसमें। ऊपर से ये घर वाले गाड़ी भेजती है, इस पर बैठ करके जा रहे हैं, छाँव में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, अब फिर भी इसमें कमी देख रहे हैं, फिर भी कमी देख रहे हैं। तो कमी देख रहे थे जब तक, बहुत दुखी हो गए। देखिए दुख अपने से लोग प्रकट करते हैं। जैसे ही फिर उसमें अच्छाई देखे, इस पर बैठ करके जा रहे हैं, छाँव में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, तो रास्ते में इस तरह से पत्थर वगैरह है तो ऐसा हो ही जाता है। फिर तो एकदम आनंद आ गया, खूब खुश हो गए। फिर आनंद से सब कोई जाने लगे, सबको इस तरह सुनाए तो फिर जाने लगे, उसका कमी देखना खत्म हो गया, आनंद से जाने। उसी तरह से घर परिवार में जो रहते हैं या गुरु दरबार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, कमी नहीं देखना है। कमी देखना, जैसे कमी दिखे तुरंत अपने तरफ झांकिए, अरे कमी देख रहे हैं, इसकी अच्छाई तो देखिए, इसमें अच्छाई क्या है। कमी दिख रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर वही पर्दा लगा हुआ है। अंदर में गंदगी है, इसीलिए संसार में कमी देख रहे हो।
जैसे ही अच्छाई देखेंगे तुरंत मन प्रसन्न हो जाए। सब में अच्छाई भी है। इधर ये प्रेम बाबा, ये प्रेम जी जो है गायक प्रेम, इधर सत्संग कराए थे एक जगह, वहाँ गई थी। इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत जगह मतलब बहुत प्रेमी सब है। उस जगह ऐसे रूम में रखी, गर्मी तो बहुत थी, पंखा बंद हो गया, बिजली चली गई। जब तक पंखा चलते रहा, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों को बहुत काम देगा। लक्ष्यदार प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, बिंदु नाथ कैसे ध्यान बनेगा, ये सब खूब सुनते हैं, लेकिन घर में भी शांति कैसे आएगी, आपके अंदर शांति कैसे आएगी, आप अपने सोच को कैसे उल्टेंगे, ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उधर गए तो बिजली जब तक नहीं गई थी तो उस रूम में सत्संग के बाद मैं कुछ लिख रही थी, आराम से लिख रही थी, पंखा चल रहा था। तो बीच बीच में ख्याल जा रहा था, पंखा में बहुत आवाज है, कितना कहीं आवाज होता है, पंखा में बहुत आवाज है। ख्याल जा रहा था पंखा की आवाज पर। ये प्रैक्टिकल करके गुरु महाराज दिखा रहे थे, पंखा की आवाज पर ख्याल जा रहा था। संसार को बताने के लिए इस तरह से दिखा रहे थे कि लिखने लगती थी बीच में, पंखा पर बहुत जोर से आवाज हो रहा था घर घर। फिर सोचे अरे ये सब पंखा होता है, कितना आवाज हो रहा है। आराम से लिख रहे थे, आवाज हो रहा नहीं हो रहा उससे क्या फर्क पड़ता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन बार बार ख्याल चला जाता था, पंखा में कमी देखते थे, ऐसा कहीं आवाज होता है, ऐसा पंखा होता है, ऐसे पंखा को तो हटा देना चाहिए। व्यवस्था इतना सुंदर किया था, सब कुछ बढ़िया से तुरंत व्यवस्था किया था, बहुत बढ़िया टेंट वगैरह सब। लेकिन पंखा जो था उसमें आवाज था। तो तब तक में क्या होता है, बिजली चली गई, शायद इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं होगा, बिजली चली गई। जैसे बिजली गई, इतनी गर्मी कि पसीना पसीना हो गए, पसीना छू करके जब लिखना चाहे तो कॉपी पर गिरने लग गया, हाथ भी भीग गया, लिख भी गए। तब उस पंखा में गुण दिखा रहे, कितना बढ़िया यह पंखा था, कितना बढ़िया पंखा था, धन्य पंखा था जो हम इतना लिखे, पसीना भी नहीं हो रहा था, कितना बढ़िया से शांति से लिख रहे थे। अब बिजली चली गई तब पंखा का गुण दिखने लग गया, बिजली गई तब पंखा का गुण दिखा। उसी तरह घर में जितने सदस्य होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान से सुन करके जाइए, जितने सदस्य हैं उसका अवगुण नहीं देखना है, अवगुण देखना है, अपना देखना है। मैं देख रही थी पंखा की कमी को, अवगुण किसके अंदर है, मेरे अंदर है। मेरे अंदर अवगुण था जो उसके गुण को हम नहीं देखे, गुण दिखा जब बिजली चली गई तब। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, गुण दिखा जब बिजली चली गई। अब बाद में जब लाइन आया, बिजली आई, तब उस पंखा के लिए धन्य है पंखा, धन्य है पंखा। उसका अवगुण तो एक बार भी नहीं दिखा था। तो वही बात है, कोई भी है घर परिवार में, सब में गुण देखना है, सब में गुण देखना है। एक काकी थी जो जमीन दान की थी, ये कोई चढ़ा देते थे, ये सब होता है इधर, खूब चढ़ा देते थे। ये माता जी मालिक बन गई है, जिसका सब कुछ है, तो तुम तो कुछ नहीं हो, तो
पागल हो जाती थी, ऐसा रूप भयंकर लेती थी कि सन्नाटा छा जाता था। उस समय जब उसको वैसा रूप देखती थी तो शुरू में तो एकदम वैराग जगता था, वैराग जगा रहता था, थोड़ी सी भी इसमें आसक्ति नहीं, बस कर्तव्य कार्य को देखते थे। गुरु महाराज जरूर कृपा करके यहाँ लाए हैं। ये मुरली बाबा बारंबार बोल देते हैं, संस्थापिका तो क्या क्या सब बोलते रहते हैं। मैं तो इनको देखती हूँ कि ऐसे जगह में इस तरह से ऐसी कृपा कर किए, वैराग जगाने के लिए काकी को प्रकट किए हुए थे। हर समय वैराग जगा रहता है, कब कौन रूप लेगी। ऐसा माहौल, इस तरह से माहौल तैयार था कि वैराग भी जगा करके रखते थे। घेरा नहीं है, घेरा यहाँ नहीं है तो सावधान रहते थे। हर समय भजन कीजिए तब अंदर से निर्भय बनेंगे। भजन कीजिए, भय लगा रहेगा तो गुरु महाराज को पकड़े रहेंगे। घेरा से, ईटा पत्थर के घेरा से अगर सुरक्षित हो गए तो वो निर्भय हो जाता है। बाहरी निर्भय, निर्भय तो अंदर से होना है। गुरु महाराज को पकड़े रहेंगे, इनकी पुकार करते रहेंगे, डरते रहेंगे। पुकार करते करते ये अपने समान जब बना देंगे तब वो सदा के लिए निर्भय बन जाएंगे। तब इतना दूर ईटा पत्थर के घेरा से काम चलेगा। जो पूरे विश्व ब्रह्मांड जिनकी है, इसका न आदि है न अंत है, सब उसी सदगुरु के हैं। जो उस सदगुरु में अपने को झोंक दिए, उनको अपना बना लिए, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड किनका है? तब तो पूरे धरती, जो भी इस धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब उन्हीं के हैं। कहाँ पर घेरा लगाया जाए? कहाँ घेरा लगाया जाए बताइए। इसीलिए निर्भय होकर, निर्भय बना रहे थे, वैराग जगाए हुए थे, भजन करवा रहे थे। हर तरह से गुरु महाराज इस तरह से संभाले हुए थे, संभाले हुए हैं, वर्णन नहीं है। वही पंखा वाला 5 उंगली है हाथ में। बताइए कौन सा उंगली में कमी है? किसमें कमी है? किसी में कोई कमी नहीं। सबकी हाथ में 5 उंगली की जरूरत है। एक भी उंगली हट जाए, कट जाए तो सारे कार्य में दिक्कत होने लग जाएगा। उसी तरह घर परिवार में जितने सदस्य हैं, ईश्वर की कृपा से जितने सदस्य को ईश्वर दिए हैं, हमारे साथ जितने सदस्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो परमात्मा इस मानव का परिवार बनाए हैं। तो परिवार हमारे, हमसे जितने सदस्य जुड़े हुए हैं, तो सबको रहना जरूरी है। किसी में कोई कमी नहीं, सबकी अच्छाई देखी। और इस गुरु महाराज के जो दरबार है, आध्यात्मिक दरबार, तो ये हम लोग इनके आध्यात्मिक, इनसे आध्यात्मिक रिश्ता है। मतलब इस जीव का रिश्ता उस पीर से है, शरीर से भी है। शरीर भी तो उन्हीं का है। 31 तत्व से शरीर निर्माण हुआ है, ये तो उन्हीं का है, उन्हीं के सब मसाला है। लेकिन ये जीव जो है, उसी परमात्मा के, यह जीव है, उसी परमात्मा। तो इनका परिवार कितना बड़ा है यहाँ, अभी तो यही देखा जाएगा जितने यहाँ आए, इनका परिवार तो बहुत बड़ा है।
सोचिए, ये पीव है, इधर जीव है, तो इनका जो रिश्ता है, ये सब इनके रिश्ते हैं, इनके परिवार हैं, तो किसमें कमी देखेंगे, किसको छांटेंगे? सदगुरु को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो सदगुरु हो जाते हैं उनको भी, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, ये तो निराकार हैं, ये अस्थिर है, शांत है, इनको कोई गम नहीं, लेकिन देख रहे हैं सब कुछ। ये नहीं भी देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, नहीं खाते हैं, खाते भी हैं, ये चलते नहीं हैं, फिर भी चलते हैं, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं। ये सब रहस्यमयी बातें, ये संत के मुख से बोलते हैं, संत के पैर से चलते हैं, संत के आंखों से देखते हैं, संत के मुख से जिह्वा से स्वाद लेते हैं। इस सदगुरु का यह परिवार है। इस परिवार में किसको कम, किसको अधिक कहे जाएंगे। भगवान राम जब पुल बना रहे थे सीता माँ की खोज में, जब लंका जाना था तो पुल बन रहा था, गिलहरी भी पूंछ को भिंगा लेती थी, उसमें बालू लगा करके उसमें जा करके धो देती थी। चलिए, तो गिलहरी कम है, सब एक पर एक है, सब एक पर एक है, कोई कम नहीं, कोई कम नहीं। जो भी इनके संतान हैं, जो इनसे जुड़ गए हैं, जो इनके तरफ भवजल में बहते हुए से मुड़ करके इनके तरफ चलने की कोशिश करने लग गए, इनके ज्ञान में चलने की कोशिश करने लग गए, तो कोई कम नहीं है, सब एक पर एक है, सब वीर हैं, बड़े बड़े सब योद्धा सब हैं। बह रहे थे भवजल में, विषय रूपी ग्राह निगल गया था, विषय रूपी ग्राह के मुख से निकल पाना मुश्किल है। विषय रूपी ग्राह निगल गया था, अब निगल गया है, उस मुख से निकलने की कोशिश करने लग गए। अब विषय रूपी ग्राह का रूप जो है घोर अंधकार का रूप है, और उस अंधकार में सदगुरु के ज्ञान का जब प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश के सहारे यह जीव जो है फिर बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की कोशिश करते हैं। अब इस जीव पर ज्ञान का प्रकाश पड़ने लग गया, तो एक न एक दिन यह विषय रूपी ग्राह के मुख से जरूर निकलेगा। इसका कल्याण होगा, उसमें तत्पर रहना चाहिए। इनके लिए मैं सुनी थी कि उसको एक कौन राक्षस वृत्रासुर, उसको निगल गया था। 1 साल तक वृत्रासुर के पेट में ही इंद्र रह गया। उसके पास जो शस्त्र था, आयुध, ऋषि के भर्ती का जो बना हुआ था, उसका प्रहार करते रहा, उस पेट में प्रहार करते रहा, प्रहार करते 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 1 साल में उस वृत्रासुर राक्षस का पेट फटा। फिर वो इंद्र आजाद हो गए। उसी तरह से जीव रूपी इंद्र को विषय रूपी ग्राह निगल गया है, और असली आयुध तो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है। इस मंत्र का प्रहार यदि आप करते रहेंगे, मन से मंत्र जाप करते रहेंगे, मन पर बारंबार मंत्र का चोट लगते रहे, बारंबार मंत्र जाप होता रहे। जो जहां है, जो दृष्टि योग करते हैं, बारंबार ख्याल को वहां स्थित करें। जो नदानुसंधान करते हैं, बारंबार
नाद श्रवण करने की कोशिश करें। जो चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो हर समय आत्मा को परमात्मा में हवन करने की कोशिश करते रहे, एकाकार रहने की कोशिश करते रहे। एकाकार होते होते एक दिन निराकार हो जाते हैं। करते रहिए, जो जहां है अपने को हवन करते रहिए। मंत्र में हवन कीजिए, गुरु महाराज के रूप में हवन कीजिए, नसागर में अपने मन को हवन कीजिए। जो जहां हवन करते करते एक दिन जहां हवन कर रहे हैं, समझ लीजिए वहां ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित है। गुरु का मंत्र भी ब्रह्म अग्नि है, गुरु का रूप भी ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म प्रकाश है। गुरु का ज्ञान भी ब्रह्म अग्नि है। श्रवण ज्ञान श्रवण करते करते एक दिन समझ में आने लग जाता है, उस तरह के आचरण करने लग जाएंगे। सदगुरु का ज्ञान भी समझ में आने लग जाता है। तो घर जो है, समझ लीजिए घर, आपका घर जो है वह दुख देने वाला घर नहीं है, वह आपको सुरक्षित करने वाला घर है। उस घर में आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। रिश्ते नाते जो हैं वो भवजल हैं। पर 31 तत्व का शरीर है, कई शरीर हैं, उसको टार करके निकलना मतलब उससे अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म कीजिए, लेकिन फल की आशा नहीं। चाहनाओं को छोड़ करके अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए भवजल को टापते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुण्य की पूंजी बढ़ रही है। पुण्य की पूंजी जब प्रकाष्ठा पर हो जाती है, तब संत दर्शन हो जाता है। संत के दर्शन बहुत लोग कहते हैं हम तो सदगुरु के दर्शन कर रहे हैं। जिस दिन सदगुरु के दर्शन कर लेंगे, संत के दर्शन कर लेंगे, संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाएंगे, विरह की अग्नि में जलने लग जाएंगे। दिन रात, रात में नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी। संत दर्शन हो जाने के बाद पूर्ण वैराग्य जग जाता है। जब तक संत का दर्शन नहीं हुआ है, तब तक किसी तरह काम चल रहा है। जिस दिन वास्तव में संत के दर्शन कर लेंगे, तो वैराग्य की अग्नि में सारे दुर्गुण को जला देंगे। अपने को वैराग्य की अग्नि में झोंक देंगे। कुछ नहीं सुहाएगा, खाना पीना सोना, पंच विषय का जो यह बाजार है, कितना भी वो सुंदर से सुंदर वस्तु है, कितना भी प्रिय से प्रिय जन है, किसी में कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी, सब फीका पड़ जाएगा। अमर रस के सामने विषय रस तक फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल अनासक्त हो जाए। सोचिए, ऐसा है हमारे सदगुरु का ज्ञान। इसीलिए संत कहते हैं कि सदगुरु जब मिल जाते हैं, या सदगुरु का मंत्र मिल जाता है, उसी समय से उसके सुंदर जीवन का शुरुआत होता है। तब से सुंदर जीवन शुरू होता है। जैसे ही गुरु मिलेंगे तो सुंदर जीवन का शुरू हो जाए। देखिए, संसार की शिक्षा देते हैं बच्चे सबको, उसके साथ साथ इस शरीर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को भी शिक्षा मिले अध्यात्म का। बहुत लोग सोचते हैं अभी तो खाने पीने सोने के लिए इसका जीवन है, अभी खेलने वाला समय, अभी क्या जरूरी है। बाद में जब जैसे बांस जुआ जाता है तो लिखता नहीं है, करची कहता है जब जुआ जाता है तो लिखता नहीं है। उसी तरह जब संसार विषय रस को पान करके उसका
बुद्धि जो है कुबुद्धि में बदल जाएगी तो फिर उसको बड़ी मुश्किल हो जाता है। अध्यात्म ज्ञान की तरफ ले चलना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए पिता से अधिक माँ को जरूरत है। माँ के पास बच्चे अधिक रहते हैं। हर माँ को चाहिए कि अपने अपने बच्चे को बचपन से अध्यात्म से जोड़े। बचपन से एक एक आसनी, छोटा बच्चा है उसी समय से, जैसे कई तरह के वस्त्र शरीर के लिए अनेकों रंग के वस्त्र देते हैं, उससे भी अधिक शोभा देगा। अपने अपने छोटे बच्चे को घर में एक एक आसनी दीजिए। बच्चे को याद रहे कि जब भी हम स्नान करें आसनी बिछा करके हम कुछ देर ध्यान करें। हर बच्चे को याद रहे। प्रार्थना करवाएं, प्रणाम करने का, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करने का संस्कार दें। आसनी बहुत काम करता है। छोटे छोटे सब बच्चे को कर, ये तुम्हारा आसनी है, भजन करने वाला आसनी, इसको तुम सुरक्षित रखना, बढ़िया से रखना। जब भी बैठो, स्नान करो, सुबह शाम कहीं सत्संग हो, आसनी लेकर के जाओ, वहाँ आसनी बिछा करे, तब सत्संग में बैठो, ध्यान में बैठो। अभी वही देख रहे हैं, यहाँ पर गद्दा लग गया, ध्यान करने वाली वो जो सीट है लग गया है। सबको आसनी चाहिए, आसनी उस पर बिछा करके तब बैठे। सबको आसनी चाहिए। वैसे संस्कार नहीं जगता है। सुंदर संस्कार लाने के लिए माता पिता का हाथ होता है। बहुत माता पिता, माता बच्चे जब पिता उनके जब दुराचारी रखते हैं, मतलब मांस मछली नशा खाने वाले ऐसे भी आए हैं, तो अपने बच्चे को पिता की बहुत निंदा करते हैं। पिता की निंदा, बच्चे की तुम्हारे पिता ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। बच्चे के पास ये सब नहीं करना चाहिए। पिता के बारे में, पिता का दुर्गुण नहीं सुनाना चाहिए। इससे बच्चे को बहुत हानि पहुंचती है। पिता के सद्गुण सुनाइए। एक दो भाई था, तो उसका पिता जो था, पिता खत्म हो गया, माँ भी खत्म हो गई। पिता बहुत दुराचारी था, शराबी था। माँ उस चिंता में खत्म हो गई। बच्चे को बहुत मेहनत से पाली पोसी, लेकिन बाद में खत्म हो गई। पिता भी खत्म हो गया। तो एक भाई जो है वो एक नंबर के दुराचारी बन गया। खूब दारू पीता था, दुष्कर्म करते रहता था। और एक भाई जो है मेहनत करके पढ़ाई किया, अपने मेहनत से पढ़ाई किया, नौकरी लिया। समाज में वो सब व्यक्ति बन गए, सब उनका इज्जत करते। तो एक दिन वहाँ के बड़े बुजुर्ग उसके घर आए, बैठे, वो नौकरी करता था। सब आए, बोले, उसको पूछे, बेटा दो भाई हो, एक ऐसा दुराचारी बन गया, कहीं बेटा नाले के किनारे पलटा रहता है, किसी का छीनता है, लूटता है, ऐसा हो गया। तुम कैसे इतना विद्वान हो गए, नौकरी ले लिया, इतना शिष्टाचारी हो, सदाचारी हो, शिक्षाचारी हो, कैसे बने? बोले देखिए, पिताजी तो चले गए, अभी पिताजी रहते तो हर तरह से जैसे बन पाता अपने पिता के जरूर सुधार करते, उनकी संभाल करते, उनका भी कल्याण होता। लेकिन ऐसा अवसर नहीं हाथ लग पाया, पिताजी चले गए। धन्य मेरे पिता जो मैं इस पद को आज प्राप्त किया, धन्य मेरे पिता। बोले बोल, तुम्हारा पिताजी तो एक नंबर की दुराचारी था, तुम बोल रहे हो धन्य मेरे पिता। हाँ, जब मैं पिता को देखा इस तरह से करते हुए, उनकी चिंता में माँ चली गई,
उसी से मुझे ज्ञान हुआ, उसी पिता से मुझे ज्ञान हुआ। ये काम नहीं करना चाहिए। पिता से मुझे ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को देने वाले मेरे पिता हैं। मेरे लिए मेरे पिता क्या नहीं किए, प्रैक्टिकल करके दिखाए। देखो पाप करने से कैसी दुर्गति होती है। तो आज मेरे धन्य मेरे पिता जो इस योग में हैं। और उस दुराचार वो जो नाले किनारे में कहीं गिरा हुआ रहता था, तो एक दिन मौका पाकर तो उसको भी पूछा कि तुम्हारी जो ये दुर्दशा है किसने किया, क्यों इस तरह से, ऐसी हालत तुम्हारा कैसे है? मेरे बाप के कारण ये दशा है। मेरा बाप पिता था इसीलिए मैं भी पीला, उसी का संस्कार मेरे ऊपर पड़ गया। क्या कर बताइए। देखिए सोच, इसका सुंदर सोच हुआ, उसका फल है समाज में ये इज्जतदार व्यक्ति बन गए। और उसका सोच गलत रहा, अपने पिता में दुर्गुण देखता रहा, उसका फल हुआ वो दुर्गति के तरफ चला गया। इसीलिए सब ध्यान करते हैं, कुछ देर भी ध्यान कर रहे हैं, उसका फल प्रकट होना चाहिए, किसी में कोई कमी नहीं। और इस तरह से हम परिवार को लेकर के चले, उसकी बड़ाई करके, उसको प्रोत्साहन दे करके, डांट डपट करके, कमी दिखा करके नहीं, मार पीट करके नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। प्यार से, अगर ऐसा आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने को सुधारो। तुम्हारा वचन सुंदर नहीं है, तुम्हारा मन पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर नहीं रह रहा है, तुम्हारा कर्म जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। पहले अपने आप को योग्य बनाओ, फिर दूसरे को भी सुधारो, तब काम चलेगा। इसीलिए हमारे जो गुरु महाराज के ज्ञान है, संत मत के ज्ञान है। इस संत मत के ज्ञान में बिंदु और नाद का ध्यान है। जब तक बिंदु और नाद को बिंदु प्राप्त करके संत मत के ज्ञान समझने लग जाते हैं और नाद श्रवण करने से इस जीवात्मा में जो 31 तत्व का मैल है, जैसे ही नाग रूपी अग्नि पर इस जीव को चढ़ाते हैं, नाग रूपी ब्रह्म अग्नि पर जैसे ही सूरज कहिए, जीव कहिए, इसको चढ़ाते हैं, तो वैसे ही इसका सारा दुर्गुण जलने लग जाता है। सारे आवरण जल जाते हैं, तीनों गुण जल जाता है, 6 विकार जल जाता है, सब तरह से वो निर्मल निराकार हो जाते हैं। और ऐसा निर्मल निराकार अपने आप को बनाना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सोच को बदलिए, गुरु के ज्ञान में आइए, तब सबका कल्याण, सबका कल्याण। फिर रात में भजन भी है, इसके बाद कोई बैठेंगे कुल्ला वगैरह करके, फिर ध्यान में फ्रेश होकर के, पानी पी करके फिर ध्यान में बैठेंगे। गुरु महाराज के ज्ञान में आना है, सुंदर जीवन बनाना है, उसके लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। मन को गुरु महाराज से जोड़ करके रखना ही पड़ेगा। कम से कम हर सत्संग प्रेमियों को त्रैकाल संध्या करना जरूरी है।
छोटे छोटे बच्चे को भी ध्यान कराना है ताकि उस बच्चे की दुर्गति नहीं हो जाए। वो बच्चे ज्ञानी बने, सदाचारी बने, शिष्टाचारी बने, शुचियाचारी बने, माता पिता के भक्त बने, दादा दादी की सेवा करने वाले बने, समाज सेवक बने, संत और भगवान की सेवा करे, परोपकारी बने। इस भारत देश के सुपुत्र बने, ये वीर बने। ऐसे संतान को बनाना। अब कुत्ता बिल्ली की तरह बना देंगे तो उससे आपको भी पाप लगेगा। हर बहुत माता पिता अभी समय नहीं हुआ दीक्षा लेने का, उधर का कोई ख्याल नहीं करता है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। जिस पढ़ाई के करने से माता पिता को आगे सुख देगा, उसका भी कल्याण होगा, उस पढ़ाई से बहुत दूर रख देते हैं। माता पिता बहुत दूर कर देते हैं। ये माता पिता भी उस पाप के भागी बनेंगे, इस बात को जान लीजिए। अब वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। और देखिए विराम यहाँ पर अभी जो है इसका सत्संग प्रवचन का पूर्णाहुति होगा। आप लोग जो जहां से आए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ हर तरह से सबका कल्याण हो। यहाँ पर जो तन से सेवा किए हैं, तन स्वस्थ हो, मन लगाए हैं, मन निर्मल हो, धन लगाए हैं, धन की शुद्धि हो, धन बढ़े, हर तरह से सबका कल्याण, सबका कल्याण। और यहाँ आश्रम में जो रहने वाले हैं और आश्रम से जो हर तरह से आश्रम के उत्थान के लिए अपने को लगाए रहते हैं, मैं उनके भी गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज हर तरह से स्वस्थ रहे, हर तरह से उनका कल्याण हो। गुरु महाराज उनको हर तरह से अपना लें। श्री सद्गुरु महाराज की